के विधायक और बड़े नेता अबू आज़मी जी हमारे साथ हैं। आज़मी जी, इसको किस तरह देखते हैं कि उन्होंने कहा कि यूसीसी की तरफ पहला कदम है और खास तौर पर मुस्लिम मैरिज और तलाक एक्ट 1935 को निरस्त किया गया है? ये ऐसा है कि ये इनकी सांप्रदायिकता झलकती है। इनको हर कदम पे मुसलमानों को कहीं न कहीं प्रॉब्लम करके पोलराइजेशन करना है कि अगर जितनी मुसलमानों को तकलीफ़ देंगे उतना इनको मेजॉरिटी का वोट मिलेगा, ऐसा इनकी जहनीत है। अरे आप ये कहते हैं कि असम में कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। असम सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया है कि हर समाज के हर व्यक्ति को रोज़ी रोटी मिलेगी, सबको नौकरी मिलेगी और असम में समाज का सबसे दबा कुचला इंसान भी 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खाएगा। तो मैं तालियां बजाकर आपका स्वागत करता। परंतु आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखिए, ऐसा है कि सबका अपना अपना धर्म है। भारतवर्ष ये ऐसा है कि हर 300, 400, 200 किलोमीटर पे जाएंगे आप तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग किस्म के पहनावा पहनने वाले लोग, अलग किस्म के सांस्कृतिक लोग मिलेंगे और उनकी अलग अलग पहचान है। अब वो इसमें सारी इसमें अनेकता में एकता है देश के अंदर। अब किसी के धर्म के अंदर इंटरफेयर करना मैं समझता हूँ बहुत ही गलत बात है। अगर आप चाहते हैं देश में एक कानून चले तो आप आदिवासियों को क्यों इससे एग्जेम्प्ट कर रहे हो? या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आदिवासी भी इस देश में रहते हैं और कुछ जगह पर लोग अपनी सगी भांजी से शादी करते हैं, बहन की लड़की से। कुछ जगह पे लोग जो हैं अपने और रिश्तेदारों से शादी करते हैं, उनका और कुछ रीति रिवाज है। कोई शादी ब्याह करता है तलाक से, निकाह से, कोई शादी ब्याह करता है 7 फेरे से। आप इसमें देखिए, सरकारें आती और जाती रहती हैं, इनके जो है उसमें कई बार जो है देश के संविधान में अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन जो धर्म का संविधान है वो एक बार बन गया तो बन गया, वो उसमें चेंजिंग नहीं होती। अब आपकी दादागिरी, अहंकार आपका है कि आपकी मेजॉरिटी है तो आप जो चाहे कर लें। मैं समझता हूँ कि ये अन्याय है किसी धर्म के साथ। बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं लाना चाहिए। अगर आपको क्या आपकी ये हिम्मत है क्या कि आप जो है जो हिंदू भाई 7 फेरे से शादी करते हैं वो आप उसको कैंसिल कर दें? आप कहें नहीं, आपको दूसरी तरह से शादी करना है। आप कर सकते हैं क्या आदिवासी लोग जो अपनी उनका शादी का या जो कुछ उनका रीति रिवाज है, क्या उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ वोट बैंक देखते हो, कौन सा वोट बैंक हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है उसके फेवर में फैसला करते हो। और जो लगता है कि सांप्रदायिक लोग हैं जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं तो मुसलमान आपके साथ नहीं जाता, इसलिए आप उनके खिलाफ फैसले करते हो। मैं इस खुली निंदा करता हूँ इस बातों की। वो कह रहे हैं कि इस स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर होने से फ़ायदा ये होगा कि बाल विवाह रुक जाएगा। अगर हम मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट हटा रहे हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में सिर्फ बाल विवाह रोका जाएगा। बाल विवाह कैसे रोकेगा आप, अगर हम मुझे थोड़ा समझाएं। अरे बाल विवाह अगर आप कहेंगे तो गांधी जी की शादी जब हुई थी तो उनकी पत्नी की उम्र कितनी थी पता लगा लीजिए आप, बता दीजिए आप। तो ये भारतवर्ष की एक पुरानी परंपरा है। आप कह रहे हैं कि 21 साल की उम्र की लड़की ही शादी कर सकती, उससे कम उम्र की शादी अगर करेंगे तो जेल होगी। मैं पूछता हूँ 18 साल की उम्र की लड़की अपनी मर्जी से किसी आदमी के साथ जाकर वो है लिविंग रिलेशन में रहेगी, वो मना नहीं है? क्या है, आप देश को क्या करना चाहते हो? मैं समझता हूँ कि ये सब बहुत ही घटिया और जो वेस्टर्न कल्चर भारतवर्ष में ला करके हमारे पुरखों का बनाया हुआ जो कानून है उसे आप ख़त्म करके इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हो। असम की सरकार कहती है कि जो ये मुस्लिम मैरिज एक्ट है ये 1935 का आज़ादी के पहले का ब्रिटिश कालीन है, उसको हटाकर नए देश के नए कानून को लाया जा रहा है जो कि तरक्की के लिए, ऐसा उनका कहना है। आप तरक्की के लिए वो कानून लाओ ना कि समाज के आखिरी आदमी को रोजी रोटी मिले, नौकरी मिले। समाज में एक व्यक्ति भी ऐसा ना हो जो अनपढ़ रह जाए। ये ऐलान कर दो कि जो है एजुकेशन मतलब क्लास 1 से केजी से नर्सरी से लेकर के टॉप क्लास तक फ्री होगी। भारत में कोई भी आदमी जो है अनएजुकेटेड नहीं रहेगा। ये कहो तो मैं तालियां बजाकर स्वागत करूं। आप घटिया चीज़ें ला करके देश को बांटना चाहते हो। अरे किसी के धर्म में इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है? हर आदमी अपने धर्म में चलेगा, देश के लिए काम करे, डेवलपमेंट देश में हो, ये कानून लाना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी की जब बात की गई वहां पर एक तरह का माहौल दिखाई दिया। अब आसाम सरकार कह रही है कि हम इसको लागू करेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट देखने में? देखिए ऐसा है ना कि अगर ये सब चीज़ें होंगी और हमारी शरीयत के अंदर जो रिलीजन में चीज़ें हैं उससे आप नहीं मानेंगे, कैंसिल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम करती हैं। हम सर जोड़कर बैठेंगे उनके साथ में, जो वो लोग फैसला करेंगे हम उसी को फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें याद है अच्छी तरह से
जब उत्तर प्रदेश के अंदर सारे मदरसों में ये कहा गया था कि आपको वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। वंदे मातरम से हमको नफरत नहीं है, आप वंदे मातरम पढ़ाई ना जितने पढ़ते हैं लोग, बहुत सारे मुसलमान पढ़ते हैं, हम कहाँ उनको मारने जा रहे हैं। शराब पीना मना है, बहुत से मुसलमान पीते हैं, पिए ना, कौन मना करता है। परंतु कानून बना देना कि जितने बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाएंगे उनको ज़मीन की और सूरज की पूजा की बात करना है, तो इस्लाम में पूजा और जो है सर झुकाना किसी के सामने है तो सिर्फ अल्लाह के सामने है। हमारा कहना है जो अल्लाह ने ज़मीन और आसमान, सूरज और चाँद सब बनाए, हम उसके सामने सर झुकाते हैं। तो मौलाना अली मियां नदवी साहब ने कहा था, जो बहुत बड़े आलिम थे, कि अगर ऐसा हो जाता है कि हर बच्चे को स्कूल में वंदे मातरम पढ़ना लाजिम हो जाएगा तो बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो। इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा था। तो हम उसी जमात से कहना चाहते हैं कि वो जमात ये फैसला करे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है और उसमें रिलीजन के अंदर जो शरीयत में है उस पर पाबंदी करके सरकार जो कानून बनाएगी उस पर चलना पड़ेगा, तो वो लोग तय करेंगे क्या करना है, वही हम लोग करेंगे। यानी कि पूरी तरह से यूसीसी का विरोध नहीं है। जो बड़े पद पर बैठे हैं, जो धर्म के गुरु हैं, उनकी बात अगर कही जाती है, उनकी तरफ से बात रखी जाती है तो उसको माना जाएगा। हाँ, वो लोग जो कहेंगे कि भाई जो यूसीसी में आ रहा है हमको इन बातों को मानना है, इन बातों को नहीं मानना है, वही इस देश के मुसलमान फॉलो करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज़मी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन कोशिश हो कि शिक्षा और किसी की प्रगति के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसका समर्थन ज़रूर किया जाएगा। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।